हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटे टुडे इज द फिफ्थ लेक्चर, डे फाइव डे फाइव ऑफ फोरियर सीरीज। तो बेटे आज जो क्वेश्चन है उसकी वर्डिंग है ऑब्टेन फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन, और फंक्शन जो गिवन है वो है ई की माइनस एक्स। और इंटरवल बेटे अभी जो टाइप चल रही है उसमें इंटरवल हमेशा 0 से 2 पाई आ रहा है। इससे पहले भी मैंने 4 वीडियोस बनाई हैं, उसमें भी ये 4 ही क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और ऑल आर बिलोंगिंग टू 0 to 2 पाई इंटरवल। तो बेटे जब हमने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले फोरियर सीरीज इज गिवन बाय ए नॉट बाय 2 ए एन कॉज एन एक्स एंड बी एन साइन एन एक्स। सबसे पहला तो यही लगता है। फिर ए नॉट का फॉर्मूला क्या चलता है, 1/पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स डी एक्स। और बेटे इसमें फंक्शन की वैल्यू डाली तो बना ई की माइनस एक्स। बेटे ई की पावर ए एक्स की जो इंटीशन होती है वो होती है ई की पावर ए एक्स ओवर ए। इसी बिहार पे ई की माइनस एक्स की जो इंटीशन होगी, जो ई की माइनस एक्स की इंटीशन होगी वो क्या बन जाएगी, फिर ई की माइनस एक्स डिवाइडेड बाय -1। तो जो भी एक्स के साथ एक्स्ट्रा होगा वो डिनोमिनेटर में लगता है, तो ई की माइनस एक्स अपॉन -1। उसके बाद बेटे हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाला है। और बेटे मेरी एक सुजेशन है, हमेशा जीरो को देख के सीधा मत जीरो मत लिख लेना, हमेशा लिमिट डालनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाली तो ई की पावर जीरो जो है वो 1 बन जाता है। तो इस तरह की बेटे गलती एग्जाम में लग जाती है, ई की चाहे जीरो आ जाए या ई की पावर -0 आ जाए, उसका आंसर कितना रहता है 1। तो ये हमारी जो वैल्यू आई, ये हमारी वैल्यू आ गई ए नॉट की। उसके बाद बेटे सेकंड वन जो हमने निकालना होता है वो है ए एन। और जो ए एन है, ए एन का फॉर्मूला हमें पता है 1/पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स कॉज एन एक्स डी एक्स। बेटे कभी भी जैसे हमने एफ एक्स की वैल्यू इसमें डाल दी, कभी भी बेटे ई की पावर ए एक्स और कॉस बी एक्स ये वाली फॉर्म आ जाए, ये फर्स्ट टाइम आई है मेरी वीडियोस में। तो जब भी कभी ये फॉर्म आ जाए तो प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना है। ई और कॉज आ जाए तो ये आपने एक फॉर्मूला +2 स्टेज पे पढ़ा था, ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्र प्लस बी स्क्र ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। ये फॉर्म आपने लगानी है। अब अगर हम देखें तो ये ई की पावर माइनस एक्स है, और ये यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, ई की पावर ए एक्स। कंपेयर करने से ए की वैल्यू जो है वो -1 आ जाएगी, ए की वैल्यू जो है वो -1 आ जाएगी। और जो बी की वैल्यू है, जहाँ पे कॉस बी एक्स है और जहाँ पे कॉस एन एक्स है, तो जो बी की वैल्यू है वो एन आ जाएगी। ए की वैल्यू -1 आ जाएगी और बी की वैल्यू एन आ जाएगी, और यही सारा कुछ हम यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देंगे। तो ये देखो बना ई की -1 एक्स अपॉन -1 का स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ए की वैल्यू -1 कॉस और बी की वैल्यू एन, एन साइन एन एक्स, क्योंकि बी साइन बी एक्स था तो बी की वैल्यू एन है, और साइन बी एक्स था तो बी साइन एन एक्स बन जाएगा। उसके बाद बेटे ये बन गया ई की माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्र, साथ में माइनस कॉस एन एक्स प्लस एन साइन एन एक्स। फिर हमने लिमिट्स डाली। पहले सबसे पहले एक्स की प्लेस पे क्या डालेंगे 2 पाई, फिर माइनस एक्स की प्लेस पे क्या डालेंगे 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और मैंने बताया हुआ है कॉस 2n पाई की वैल्यू 1 होती है, और जो साइन 2n पाई है उसकी वैल्यू 0 होती है। तो cos 2n पाई जहाँ जहाँ बन रहा है वहाँ पे हम 1 डाल देंगे, जहाँ जहाँ sin 2n पाई बन रहा है 0, वहाँ पे हम 0 डाल देंगे। और साथ में बेटे हमारे पास जो है sin 0 0 होता है, cos 0 1 होता है। तो बड़े केयरफुली हमने कैलकुलेशंस करके हमारे पास जो आंसर है ये आ गया, और ये आंसर जो आया है वो किसका आया है, ए एन का। सेम वे से हम बी एन निकालेंगे। जब हम बी एन निकालना शुरू करेंगे तो बी एन का फॉर्मूला भी हमारा क्या चल रहा है, 1/पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो बेटे जब भी कभी ए की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स आ जाए, तो फिर वंस अगेन आपने प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना है। उसके लिए आपने क्या करना है, ए की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्र प्लस बी स्क्र ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, ये फॉर्म यूज करनी है आपने। और फिर वंस अगेन जहाँ पे ई की पावर ए एक्स है और हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ई की माइनस एक्स है, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। और जहाँ पे साइन बी एक्स है और जहाँ पे साइन एन एक्स है, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी एन। और जहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा, ई की -1 एक्स अपॉन ए स्क्र प्लस बी स्क्र, तो ए की वैल्यू 1 है, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। और ए की प्लेस पे हम 1 डाल रहे हैं और बी की प्लेस पे हम एन डाल रहे हैं। उसके बाद हमने ब्रैकेट्स ओपन की, ई की -x अपॉन 1 प्लस एन स्क्र,
जे बना माइनस साइन एन एक्स, जे बना माइनस एन कॉस एन एक्स। आफ्टरवर्ड सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स, जहां जहां एक्स है पहले 2 पाई, फिर एक्स की प्लेस पे क्या डालेंगे, 0। जब हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाला तो साइन 2n पाई की वैल्यू कितनी है, 0, और कॉस 2n पाई की वैल्यू कितनी है, 1। साइन 0 0, कॉस 0 कितना हो गया, 1। तो बड़े आराम से कैलकुलेशन करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आफ्टरवर्ड्स तो ये बेटे हमारे पास बन गया, ये साइन 2n पाई 0 हो गया, कोस 2n पाई 1 हो गया, साइन 0 0 हो गया, कोस 0 1 हो गया, तो n बच गया। उसके बाद बच गया हमारे पास माइनस एन ई माइनस 2 पाई अपॉन 1 प्लस एन स्क्र, माइनस माइनस प्लस हो गया, एन अपॉन 1 प्लस एन स्क्र, 1 प्लस एन स्क्र जो है वो एलसीएम हो गया। तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/पाई, एन बाहर निकाल देंगे, ये गलत है, ये देखो 1/पाई, एन बाहर निकाल देंगे, एन ओवर 1 प्लस एन स्क्र, और साथ में बच गया माइनस ई माइनस 2 पाई प्लस 1। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो किसकी आ गई है, बी एन की। अब हमारे पास ए नॉट, ए एन और बी एन की वैल्यू तीनों आ गई हैं, वो हम बैक डाल देंगे। तो 1 नंबर में डालना होता है, तो ई माइनस एक्स क्या बनेगा, ये हमारी ए नॉट की वैल्यू थी, ए नॉट डिवाइड बाई 2 प्लस समेशन, ये हमारी सारी वैल्यू ए एन की थी, ए एन कॉज एन एक्स, प्लस समेशन, ये हमारी सारी वैल्यू बी एन की थी, बी एन साइन एन एक्स। और यही हमारा सीरीज बन गई बेटे। अगर हमें कुछ डिमांडेड ना हो, कोई एक्सपेंशन डिमांडेड ना हो, कोई कंक्लूजन डिमांडेड ना हो, तो फिर हमें ये समीशन ओपन करने की भी जरूरत नहीं होती है, हम अवॉइड कर सकते हैं। ये समीशन ओपन करने की जरूरत नहीं होती है, तो देयर इज नो नीड टू एक्सपैंड दिस वन। तो हम एज इट इज ही अपने आंसर्स को जो है वो रोक सकते हैं। तो दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर योर सीरीज। ओके, तो आज के लिए बेटे इतना ही। थैंक यू।